हेलो दोस्तों, गोभी सुनाने जा रही है कहानी। आप लोगों सुनते ही आंखों से आ जाएगा आंसू। वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। चलिए सुनते हैं कहानी। एक समय की बात है। एक राजा था, एक रानी थी, उसकी दो बेटा था। बेटा का नाम था एक कत्सित, एक का नाम था बसंत। और इसका एक बगीचा था। बगीचा में एक कुआं था और कुआं पर जा कर के रोजाना रानी बैठ के देखा करती थी। क्या देखती थी कि कुएं में गौरैया ने बच्चा दिया हुआ था। गौरैया जो चिड़िया होता है दोस्तों, आप सबके किसी न किसी ने देखा होगा अपने अपने गाँव में। गाँव के कुआं में कोई छेद हो, कोई बिल छोटा सा हो, उसमें गौरैया ने बच्चा दे देती है। तो उसी तरह से बच्चा दिया हुआ था। तो एक दिन की बात है, गौरैया की माँ, जो चिड़िया की माँ थी, वो किसी कारणवश गिर गई पानी में। और पानी में गिर गई तो वो तो मर गई। और वो रानी सब देख रही थी, लेकिन वो चाह के नहीं बचा पाई। तो अब जो उसका मादा नर था, जो यानी कि चिड़िया के बच्चे का जो पिता था, उन्होंने दूसरी गौरैया को ले आई शादी करके, फीमेल को, मतलब अपनी दूसरी जोड़ी को जब लाई, तो रोज जा कर के वो रानी बैठ के देखा करती थी कि क्या होगा आगे, इसका अंजाम क्या होता है, क्या क्या करते हैं, एक्टिविटी क्या होता है, सब देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। तो क्या किया, उसकी सौतेली माँ ने चिड़िया की गौरैया के बच्चे को पंजे से निकाल करके और पानी में डाल दिया। तो वो तो वहीं ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, वो रानी देख रही थी सारा नज़ारा, और देख करके ये अपने ऊपर ले लिया कि काश हम कहीं अगर इस कंडीशन में हम यदि मर गए और हमारे राजा साहब किसी दूसरी रानी को ले आई, तो वो भी तो हमारे बच्चों के साथ यही हाल करेगी, जो कि अमूमन आजकल होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है। तो एक दिन भारी मन से अपने राजा से, अपने पति से बोला कि हमने इस तरह का घटना अपने कुआं में देखा। खुदा ना खास्ते अगर हम किसी दिन मर जाएं, तो तुम भी दूसरी करके लाएगी रानी, और वो भी हमारे बच्चे को इस तरह से करेगा। तो राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हम दूसरा शादी करेंगे ही नहीं। और पहली बात, तुम क्यों मर रही है, तुमको मरने नहीं देंगे हम। किसी तरह से समझा बुझा दिया राजा ने, और रानी ने मान भी लिया। चलो इतना बोल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। एक दिन रानी वास्तव में मर गई। तो अब राजा को बात पता था कि रानी क्या क्या कह रही थी, तो उसको भी डर था कि साला हम दूसरी लेडीज़ को अगर हम दूसरी शादी करके लाएंगे, दूसरी पत्नी, तो हमारे बच्चों को परेशान करेगा। तो सब पूरे गांव वाले ने बोलने लगा, उसके जो था राजा का जो मेन आदमी होता है, कि महाराज आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी दोनों बच्चे, अभी छोटा है, उसका लालन पालन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन नहीं माना। और कहीं ना कहीं राजा को भी नीड थी एक पत्नी की। तो काफ़ी ज़्यादा विचार करने के बाद राजा ने शादी करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने शादी करके भी ले आई। वो शीत और बसंत की सौतेली माँ आई। तो जब राजा रहता था तो सही से व्यवहार करता था अपने सौतेले बेटे से, और जब राजा नहीं होता था तो फिर वही सौतेली माँ का व्यवहार आप लोग जानते ही हैं, उसी तरह से व्यवहार करती थी। तो रानी जब अपने सौतेले बेटे को परेशान करने की कोशिश करता, तो राजा को पता चल जाता, वो समझ जाता, और फिर रानी को डांट डपट करता, धमकाता, तो वो नहीं करता। अब रानी को ये बात समझ में आ गया कि राजा अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मैं इजीली इन दोनों को अपने रास्ते से हटा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारा अपना बच्चा हुआ तो फिर ये दोनों तो दो है, और पता नहीं क्या करेगा आगे चल के, क्या होगा, जो कि एक सबके सौतेली माँ के माइंड में चलता है दोस्तों। आप लोगों को यह बात पता होगा, और कोई जिसको पता है तो कमेंट करके बताएं। तो रानी ने बहुत ही चालाकी से दिमाग लगाया, और क्या किया, उन्होंने अपने बिस्तर के ऊपर छोटा यानी कि सूखी लकड़ी पतली सी डाल दिया अपने बिस्तर के नीचे, और ऊपर से बिस्तर लगा दिया।
लगा दिया और देखा कि हाँ राजा आ रहा है। वो लेट गई, उसमें हल्के से लेट गई। तो राजा ने बोला कि क्या हुआ? रानी बोल रही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बोलता है कि कैसा महसूस हो रहा है? बोल रहा है कि, तो रानी बोलती है कि मेरा पूरा शरीर, अंग बदन पूरा टूट रहा है। तो रानी हल्का सा करवट लेती तो लकड़ी टूटने लगती, और जब टूटने लगती तो आवाज़ आती। आवाज़ आने के बाद तो राजा को विश्वास हो गया कि यार ये तो बहुत सीरियस मामला है, सच में कुछ गड़बड़ है। तो रानी ने बोला चालाकी भरे एकदम दिमाग से कि एक उपाय है हमको ठीक होने का, करने का। बोला क्या उपाय है बोलो? बोला हमारे जो सौतेला बेटा है ना, शीत और बसंत, उसको मरवा करके और उसको छाती यानी कि कलेजा निकलवा करके लाओ और हमारे बदन में पूरा उसका ब्लड लगाओ तो हम ठीक हो जाएंगे। अब राजा पड़ गया दुविधा में कि ये क्या चक्कर है, पत्नी के चक्कर में अपने बच्चे को कैसे मरवा सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को पता है, लेडीज एक जो औरत होती है वो कहीं ना कहीं अगर यदि उसके दिमाग में चल रही है तो पति से अपना कोई ना कोई रास्ते से वो काम करवा ही लेती है। तो वही दिमाग लगाई और राजा विवश हो गया और उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया, अपने सैनिक को, कि शीत और बसंत को ले जाओ जंगल और जंगल में उसको मार करके और दोनों का कलेजा लेकर के आना है तुमको। अब सैनिक को सुनते ही पूरा हाथ पांव कांपने लगा कि ये अनर्थ मैं कैसे कर सकता हूँ, जो कि ये इसकी जो मम्मी थी रानी, वो बहुत ही नेक दिल और साफ दिल की थी, बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी, हम लोगों से ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया कि हम इसके बच्चे को मार सकूँ आज। तो इन्होंने मना कर दिया। तो राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि अगर इसको मार करके तुम कलेजा नहीं लाया तो मैं तुमको मरवा दूंगा। अब डर के मारे, जान के डर से सबको यार दोस्तों कोई भी कुछ करने को गुजर जाता है। वही हुआ उसके साथ, ले गया जंगल। लेकिन शीत बसंत ने 2 कुत्ता पाल रखा था, दोनों भाइयों ने, छोटा छोटा था तो कुत्ता पाल रखा था। लोगों को पता है कुत्ता बहुत ही वफादार होता है, तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला गया जंगल। अब जंगल गया तो सैनिक को ये बात समझ में आ गया कि क्यों ना हम इन दोनों को यहाँ से भगा दूँ और भगा करके हम कुत्ते का कलेजा क्यों ना लेके जाएं। इन दोनों का भी बात जिंदा मतलब जान बच जाएगा और मेरा भी जान बच जाएगा। तो इन्होंने कहा हे शीत हे बसंत, तुम्हारे मम्मी इतनी अच्छी इंसान थी कि हम विवश है तुमको बचाने के लिए, भले ही क्यों ना मेरा जान चला जाए, लेकिन हम तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को या तुम्हारे सौतेली माँ को अगर पता चल गई तो या तो तुम्हें मरवाएगा या तो हमें मरवाएगा। तो इन दोनों ने बात को समझ लिया और जंगल के रास्ते बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। उस टाइम के हिसाब से कोस हुआ करता था, जो कि आज के ज़माने में किलोमीटर होता है। तो बहुत ही ज़्यादा चला गया। तो उन्होंने सैनिक ने दोनों कुत्ते को मार करके दोनों कलेजे को लेकर के आया तो उसका ब्लड पूरे शरीर में लगाया। रानी ने बहुत खुश हो गई कि अब मेरा रास्ते का कांटा हटा दिया, अब हमारे आने वाले बच्चे का कोई मुसीबत नहीं होने वाला है। पूरे शरीर में लगाया और रानी ने नाटक किया था, वो नाटक ख़त्म हो गया और वो ठीक हो गई। उन्होंने सोचा चलो मेरा काम हो गया। अब वो ठीक हो गई। राजा तो कहीं ना कहीं दुख में तो था, बेटे को खोने का गम, लेकिन समय के साथ साथ हर जख्म भर जाता है दोस्तों। उसी तरह से राजा का भी जख्म भर गया, दोनों अच्छा रहने लग गया। और ये कहानी बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वीडियो को मैं अभी यहीं पे रोकता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट हम यहीं से बनाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कहानी को पूरा सुनना है और कमेंट करके लिखना है पार्ट 2। दोस्तों वीडियो यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2, हम दूसरा उसका वहाँ से आगे का वीडियो उसका कहानी
बना करके अपने चैनल पर डालेंगे आप लोगों के लिए।